इफ़ यू आर अ रिसर्च स्टूडेंट तो आपके माइंड में बहुत थॉट्स आते होंगे, मेरे भी आते थे। एक क्वेश्चन आता था, वेरिएबल क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है। तो हम समझते हैं। सोचो तुम सुबह उठते हो, आज का मूड अच्छा है या ख़राब है, आज फ़ोन यूजेस ज़्यादा है या कम है, आज पढ़ाई हुई या नहीं। ये सारी चीज़ें रोज़ चेंज होती हैं, और जो चीज़ें चेंज होती हैं वही वेरिएबल होती हैं। वेरिएबल का सिंपल मतलब होता है जो फिक्स नहीं होता, जो पर्सन टू पर्सन या टाइम टू टाइम बदलता जाता है। एग्जाम्पल्स जैसे कि तुम्हारी एज ईयर टू ईयर बदलती है, तुम्हारी इनकम चेंज होती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कभी हाई कभी लो, ये सब वेरिएबल में ही आते हैं। अगर तुम रिसर्च कर रहे हो कि ज़्यादा पढ़ाई करने से मार्क्स बढ़ते हैं या नहीं, तो पढ़ाई के आवर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मार्क्स डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या? तुम्हें तुम पढ़ाई चेंज कर रहे हो, मार्क्स उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। सिंपल। डेली लाइफ एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि तुम फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन कम होता है। फ़ोन यूजेस वेरिएबल, कंसंट्रेशन वेरिएबल। और जब फ़ोन यूज़ कम होता है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। यही लॉजिक रिसर्च में यूज़ होता है। एक इम्पॉर्टेंट लाइन याद रखना है, जहाँ चेंज है वहाँ वेरिएबल है। कास्ट, जेंडर, इनकम, स्ट्रेस, एजुकेशन सब वेरिएबल हैं, क्योंकि सब जगह सेम नहीं होता, सब चीज़ें सेम नहीं होती, हर एक चीज़ वेरिएबल बन सकता है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में फर्स्ट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि कुछ कॉजेज होते हैं। ये होता है रीज़न, ये वो चीज़ है जो तुम चेंज करते हो। एग्जाम्पल, अगर टॉपिक है पढ़ाई के आवर्स का मार्क्स पर इफ़ेक्ट, तो पढ़ाई के आवर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तुम पढ़ाई बढ़ाओगे या कम करोगे तो ये तुम्हारे कंट्रोल में है, उसको तुम कंट्रोल कर सकते हो। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इफ़ेक्ट, ये होता है रिजल्ट, या डिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। एग्जाम्पल, मार्क्स होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, पढ़ाई ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा, पढ़ाई कम मार्क्स कम। सिंपल। थर्ड होता है कंट्रोल वेरिएबल, सेम रखी जाने वाली चीज़ें। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको तुम सेम रखते हो, कांस्टेंट, ताकि रिसर्च फेयर रहे। एग्जाम्पल, तुम पढ़ाई और मार्क्स स्टडी कर रहे हो, लेकिन एज, क्लास, सिलेबस सेम रहता है। फोर्थ होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटी वाली। ये नंबर्स में नहीं होते, बस टाइप्स या कैटेगरी में होते हैं, जैसे कि जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन। इसमें काउंट नहीं, डिस्क्रिप्शन होता है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, नंबर वाले, इसको मेज़र किया जा सकता है, जैसे कि एज, इनकम और मार्क्स। नंबर क्लियर होते हैं। एक लास्ट होता है एक्स्ट्रानियस वेरिएबल, जो कि बाहर का डिस्टर्बेंस है। ये वो चीज़ होती है जो तुम्हारे रिसर्च को बिगाड़ सकती है। जैसे कि तुम पढ़ाई और मार्क्स स्टडी कर रहे हो, लेकिन स्ट्रेस, फैमिली प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, ये फैक्टर रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है। तो याद रखने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज से याद रखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट से याद रखेंगे, और सेम सेम जो वेरिएबल होते हैं उनको कंट्रोल से याद रखेंगे, क्वालिटेटिव को टाइप से याद रखेंगे और क्वांटिटेटिव को नंबर से याद रखेंगे। बाकी रिसर्च में कन्फ्यूजन तब होता है जब वेरिएबल क्लियर नहीं होता, और क्लैरिटी तब आती है जब तुम वेरिएबल्स के टाइप समझ जाते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल से हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं उसको हम जानेंगे। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।